वाणी तुम्हें समझा रही, हम ही नहीं समझना चाहते। सूता होए सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, जो पांव भरी आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगो इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड को। अगर हमें कहीं नौकरी लाख रुपए की मिले ना, और वहां नियम लागू हो जाए कि 10 बजे से 2 मिनट में तुम लेट हुए तो तुम्हारी हफ्ते की तनख्वाह कटेगी, हम 9:30 पहुंच जाएंगे। चर्चा का क्या है, पहुंच जाएंगे आधा घंटा लेट, हाजिरी तो देनी है। क्योंकि 3 मटके होते हैं ना, एक उल्टा, एक टेढ़ा, एक सीधा। तो राजी महाराज बादल बरसिया रूवला, बूंदे लई सो तीन, और कोई ना ले सका बिना रश रुमन। जिसको चोट लगी होगी, महामती काफर दो कहे, जिनकी एक तफावत, एक चोट काफरों ना लगे, मोमन छेद निकसर। जो मोमनों का वो, अगर मेरे धनी की वाणी, अरे साल भर मस्ती करते हैं, रांची का हुक्म है 1 महीना हमने नागा नहीं करना, वो टाइम से पहले आकर हर एक चीज का आनंद लेंगे, वाणी गायन का, भजनों का, चर्चा का पूरा आनंद लेंगे। अब पता लग गया, कंस ने जब आवाज आ गई तो उसने फौरन दूसरे दिन ही पूतना को भेज दिया। पूतना गई, उसने जितने भी बच्चे हैं सबको मार दे। जो 2 दिन के अंदर हुआ सारे बच्चे मर गए। उस दिन के सिर्फ एक बच्चा रह गया। अब उसको भी जब लेके चले और अंदर जैसे वहां पहुंचे, सुंदर सा जी ध्यान देना, मूल सूरत अक्षर की जे, जिन चाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले आवेश, कियो नंद घर प्रवेश। जैसे नंद बाबा के घर में वो बच्चा पहुंचा, अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य का आवेश उसके अंदर है। ध्यान देखिए, और बात समझनी है, वाणी में कई जगह जोश का वर्णन आता है। 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, अक्षर आत्म जोश धरेगा। जोश अलग है, आवेश अलग है। 2 शब्दों को धाम धनी ने अलग अलग वर्णन किया है। तो इस समय अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य का जोश और आवेश दोनों उस बच्चे के अंदर आ गए। अब पूतना ने पिछले जन्म में ये मांगा हुआ था कि मैं मां बन के इसको अपना दूध पिलाऊं, लेकिन उसको आज जहर पिलाना पड़ा। अब वो बच्चा कहता है अंदर राज्य का आवेश और जोश है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, कि तूने पिछले जन्म में मांगा था कि मैं बच्चा बन के तेरा दूध पीऊं, तो आज दूध के साथ तेरी मौत की मुक्ति भी मेरे हाथों में है। तो वहीं पर ही उसको पटक दिया। अब शंकर भगवान को सुंदर साची सबसे पहले सूचना थी, क्योंकि अमर कथा उन्होंने ही उमा जी को सुनाई थी। अब शंकर भगवान को पता लगा मेरे जन्मों जन्मों के भी हुक्म द्वारा मेरे को ये पता लग गया कि पार ब्रह्म आने वाले हैं, और आज पार ब्रह्म की शक्ति नंद बाबा के घर में है। आज तक शंकर भगवान ने कभी अपनी जटाएं नहीं खोली, उन्होंने अपनी जटाएं खोल ली और पूरे शरीर पे विभूति भिखारी का रूप बना लिया कि मैं अपने एक मालिक के घर जा रहा हूं। हर समय तपस्या में रहते हैं और आज भिखारी का रूप बना लिया और डमरू हाथ में ले लिया। भिखारी बन के जाना है क्योंकि मैंने अपने प्राणों के नाथ के दर्शन करने हैं। आ गए, डमरू बजाया और जोर से कहते द्वारे नंद दे नाद बजाया है, भोला शिव दर्शन नु आया है, बालक नु बार लिया माई, और किसी चीज की लोड़ नहीं कोई। क्योंकि यशोदा मैया को पता लगा, क्योंकि नंद बाबा बहुत गांवों के मालिक थे, प्रधान थे सब गांवों के, तो उन्होंने यशोदा मैया ने हीरे मोती थाल बार भेजा। नौकरानी जैसे दासी बाहर लेकर आई, देखा इतना विकराल स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी दर्शन करने आसान नहीं है। सुंदर सा दासी उसी समय मूर्छित होकर गिर गई। अब यशोदा को अंदर से आवाज आई, वो फौरन बाहर आई। एक बार तो वो भी स्तब्ध रह गई देख के कि इतना लंबा चौड़ा शरीर, शंकर भगवान सर्प गले में लटके हुए
विभूति लगी हुई, जटाई खुली, आंखें लाल, अंगारे बरस रहे। अब वो कहने लगे, हे मैया, बच्चे को बाहर ले आओ, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। अब मैया कहती है, हे बाबा, मैं दर्शन नहीं करा सकती बच्चे के, तेरे डमरू की आवाज सुन के मेरा बच्चा रो रहा है, मैं बच्चे के दर्शन नहीं कराऊंगी। कहने लगे, वो मेरी आवाज सुन के मेरे को दर्शन देना चाहता है, तू बच्चे को बाहर ले आ और मेरे को देख के वो चुप ना करे तो अंदर ले आ। यशोदा मैया ने कही, ये बात तुम्हारी बाबा, ठीक है, आप इंतजार करो। अंदर गए, तौलिए में लपेट के ले आए, बाहर लाए, सारा अच्छी तरह लपेट लेकर ले बाबा दर्शन कर ले। और दर्शन होते हैं चरणों के सुंदर साथ। इसलिए वाणी के अनुसार भी जब हमने दर्शन करने तो राजी श्यामा जी के पहले अपने चरणों के दर्शन करने हैं। मुखारविंद के दर्शन अंतिम मंजिल होती है। सबसे पहले चरणों में अर्जी स्वीकार हो जाए तो धाम धनी के पूरे स्वरूप का अनुभव हो जाता है। सुंदर सा एक चरण में करत जिन ऊपर, ध्यान से, किसी के दिल में जाए कि क्यों जी, हम तो शक्ल देखेंगे, क्योंकि कई तरह के सुंदर सा जेर जबर करने वाले मिल जाते, तो चुपड़ी सुन ले, जिनके दिल में संशय जी, हम तो सिर्फ मुखारविंद के दर्शन करें। एक चरण में करत जिन ऊपर, ताए दे हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुभत सुख सुंदर रूप अनुभव। अब चरणों के दर्शन जब कर लिए, शंकर भगवान ने अपनी जटाओं को चरणों से छुपाया। राजी की नजर जब उसके ऊपर पड़ी, कहा, चल अब तो तेरा काम हो। इशारा समझ गए शंकर भगवान, और वो दर्शन करके शंकर भगवान वापस चले गए। अब तन धारण किया हुआ है विष्णु भगवान ने, और अक्षर की आत्मा में और राजी का जोश और आवेश है। ध्यान से, आपको चुपैया भी बता दी। अब जो गोपियां हैं, परम धाम की आत्माएं हैं, उनको राजी महाराज ने कैसे उतारा, ध्यान देकर। बोलो श्री प्राणनाथ राधे की जय। ज्यों नींद में देखिए सुपन, यो उपजे ब्रिजवधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, हमारा असली तन बिस्तर पे रहता है और सपने में हमें दूसरा तन मिल जाता है, उसी तरह से धाम धनी हमें समझाना चाहते हैं, ए मेरी परम धाम की आत्माओं, इन तनों को असली मत समझ लेना। ये तुम्हें नाटक के लिए मैंने लीला करने के लिए तन दिए, ये सब तुम्हारे रूप हैं। क्या है? ध्यान से, ये हमारे रूप हैं, और स्वरूप क्या है? मूल मिलावे में। इसलिए चाहे सतगुरु देवचंद जी है, चाहे श्री महराज ठाकुर प्राणनाथ जी की शोभा मिली है, जिसको भी जो तन मिले, सब क्या है? रूप। कृष्ण जी है, वो क्या है? रूप। उनके अंदर प्राणनाथ की शक्तियों ने प्रवेश किया है, इसलिए हम उनको कह देते हैं कि हमारे धाम धनी ने 11 साल 52 दिन की लीला करी। जैसे आज हमारे सरकार साहब हैं, क्या हमने आज तक उनके नाम का जयकारा बोला? उनके अंदर प्राणनाथ जी की शक्तियां आई, उनसे हमने सारी वाणी ली, इसलिए हम उनको कहते हैं कि हमारे सतगुरु महाराज आ गए, हमारे धाम धनी आ गए। तो ये रुमाल है हम लोग, ये समझ लो, हमको क्या है? रुमाल, और ये भीतर क्या है? प्राणनाथ। इसी तरह से जितने खोखे हैं, चाहे चर्चा सुनाने वालों का है, चाहे चर्चा सुनने वालों का है, सब क्या है? रूप। और स्वरूप हमारे कहां पर है? परम धाम में, धाम धनी के चरणों में। अब यहाँ पर लीला शुरू होनी है, धाम धनी की ब्रह्म लीला। चौपाई भी कहती है, ए जो तीन प्रमाण हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला है। ब्रह्म लीला शुरू होने जा रही है, लेकिन तन का नाम क्या है? श्री कृष्ण जी। कृष्ण जी, उनके तन का नाम गर्गाचार्य ऋषि ने रखा, और गर्गाचार्य ऋषि ने छठे दिन आकर के कहा, हे नंद बाबा जी, आपके घर जो बच्चा पैदा हुआ है
वो कृष्ण वर्ण में हुआ, इसलिए इसका नाम सांवले रंग का है। पिछले जन्मों में इसने 3 रंग स्वीकार किए थे, रक्त, लाल, पीत, श्वेत। लाल, पीत और सफेद 3 रंग धारण किए थे। इस बार सांवला रंग लिया है, इसलिए नक्षत्रों के अनुसार इनका नाम कृष्ण है। और जब पैदा हुए तो रोहिणी नक्षत्र, वृक राशि, देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवा। जिस समय जन्म लिया वृक राशि, रोहिणी नक्षत्र, तो उस हिसाब से इनका नाम हुआ वासुदेव। और जब यहाँ छठे दिन के कुंडलियां खोली गई तो उस हिसाब से इनका नाम रखा गया कृष्ण जी, क्योंकि कृष्ण जी के अंदर ही आज हमने 3 भेदों को समझना है। 11 साल 52 दिन तक ब्रह्म लीला हुई है। कृष्ण कृष्ण सब कहे, भेद न चीने कोई, नाम एक विध होता है, लीला त्रैविध होती। रांची परम धाम से आकर के ये लीला नहीं कर रहे। रांची जन्म नहीं ले सकते, ना श्यामा जी जन्म ले सकती है, वो शक्ति अंदर प्रवेश करती है। इसलिए यहाँ पर रांची की ब्रह्म लीला अब शुरू होने जा रही है। अगर हम इस समय कृष्ण या कान्हा कहेंगे तो कोई ये ना समझे कि रोजी हमें तो कृष्ण के लिए मना करते हैं। वो एक एक बात को आप ध्यान से समझना, क्योंकि अब ब्रह्म लीला शुरू हुई है, पहले दिन की लीला शुरू हुई है, तो एक एक दिन को हमने समझना है। अब गोपियों को पता लगा कि हम तो यहाँ पर आगे परम धाम की सारी बात गोपियों को याद है। सुंदर साथ जी, अब गोपियों ने यहाँ आकर के 16 श्रृंगार किया कुंवारी लड़कियों ने। द्वापर के युग में अंत में कभी भी कुंवारी कन्या 16 श्रृंगार नहीं करती थी, लेकिन देवी भागवत में लिखा है उन्होंने, गोपियों ने कृष्ण जी को अपना सुहाग मान के 16 श्रृंगार किए हैं। ये देवी स्कंद के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, अध्याय 4 और श्लोक नंबर 13 में ये बात लिखी गई है देवी स्कंद के अंदर। अब गोपियां आई नंद बाबा के घर, और उस समय ये बधाई आज तक सब मंदिरों में पूरे आलम में बोली जाती है। आज बधाई ब्रज घर घर होवे, प्रगटे श्री नंद कुमार। कि नंद जी के घर प्राणनाथ जी का प्रकटन हुआ है, जन्मे नहीं कहीं लिखा हुआ, प्रगटे श्री नंद कुमार। अगर हम आज सुंदर साथ जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सुंदर साथ का फर्ज है कि धाम धनी ने कहीं पर भी किसी बात का विरोध नहीं किया है। प्रकट कहा है तो हमने प्रकटन महोत्सव सदगुरु देवचंद जी का मनाने, उनके अंदर श्यामा जी आई, मैना ठाकुर के अंदर प्राणनाथ जी है, प्रकटन महोत्सव मनाना है। और कृष्ण जी के अंदर हमारे श्री राज प्रकट हुए, पहले दिन की लीला है, तो वाणी के अंदर और सरकार साहब भी हर साल आके तक अमृतसर में जाकर के ये प्रकटन महोत्सव मना, जन्म महोत्सव नहीं, दुनिया वाले जन्म महोत्सव मनाते हैं और व्रत भी रखते हैं। हम उन्होंने वाणी में कह दिया, ना मैं जप में, मैं ना मैं तप में, ना मैं व्रत में, प्राणनाथ की शक्तियां प्रकट होती हैं। तो उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए आप ध्यान देकर सब मिलकर इसको बोलें। हाँ जी। प्रगट्या श्री नंद कुमार सजनी, आज बधाई ब्रज घर घर हो। प्रगट्या श्री नंद कुमार सजनी, आज बधाई ब्रज घर घर हो। प्रगट्या
अंदर और 11 साल लीला हुई और बामा दिन का वियोग। अब गोपियों ने आकर के आज बधाई नंद बाबा के घर दी और अब गोपियों की नजर जब मिली राजी महाराज के नैनों से तो कहने लगी हम तो सोच रहे कि हमारे जैसा तन धारण करेंगे, ये तो आज एक ही दिन के बच्चे ने। राजी महाराज हमारे साथ लीला करना चाहते हैं क्योंकि हमने क्या मांगा कि बाल लीला अक्षर ब्रह्म कैसे करते हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म स्वयं बाल नहीं है। ध्यान, खेलत बाल चरित्र, जो लीला करते हैं वो बच्चों जैसे करते हैं। जैसे बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते और मिटाते, इसी तरह से दुनिया को बनाना और मिटाना ये अक्षर ब्रह्म करना। तो उस लीला को देखने के लिए रांची ने ये हमें टाइम दिखाया। और अगर हम ध्यान से वाणी मंत्र करें, वाणी मंत्र में लिखा है जिनका दिल जिन भासो धनी मिले विदती न, तो मन कार्य पूरे सबके करते हर तरह से। तो जब गोपियां आती थी सामने तो वो पूरा अपना स्वरूप के दर्शन भी उन गोपियों को देते थे। ये वाणी के अंदर आप कर सकते। अब गोपियों ने उसी तरह से अब लीला शुरू हो गई। अब एक दिन गोपी कहती है मैं अपने घर से कैसे निकलूं, दर्शन करने सास जाने नहीं देती। वो कहती कैसे निकलूं मैं, किवें घरों निकल के पिया दे दर्शन पावा, घर वाले मेनू रोकन मैं केड़े राई आवा, जमुना तो जल ले आवा मैं एओ बहाना कीता कि मैं जमुना से जल ले आऊं। हे माता जी पानी खत्म हो रहा है, कैसे नहाऊंगी आप, पानी कैसे पियोगी, जमुना से जल ले आऊं। अब जमुना से जब जल लेने गई तो वहां तो खड़े हैं रांची महाराज काना बन के, इसकी गगरी तोड़ दे। ग्वाल वाले थे, गगरी तोड़ दी। अब जब गगरी टूटी सिर तो बगया पानी, मेरी भिज गई सारी चोली, सारे कपड़े भिगो दिए। अब वाणी के अंदर सुंदर साथ जी ये प्रकरण उतरा है, ध्यान देकर समझिए। इसी के संबंध में बोला श्री नाथ प्यारे की जय। अब सखियां क्या कहती हैं, ध्यान देने को ध्यान दीजिए। प्रीत प्रगट केम कीजिए, प्रीत प्रगट केम कीजिए, हे मेरे धाम धनी। क्योंकि ब्रिज के अंदर वाणी नहीं उतरी, रास के अंदर वाणी नहीं उतरी, इस जागनी के ब्रह्मांड के अंदर वाणी उतरी है कि हे मेरे धाम धनी आप परम धाम वाला प्यार दुनिया वालों के सामने क्यों दिखा रहे हो। प्रीत प्रगट केम कीजिए, इस प्रेम को यहाँ प्रकट मत करो। क्योंकि अक्षर ब्रह्मी जब प्रेम इश्क का अर्थ नहीं जानते तो ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे जानेंगे। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रैगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रिजराज। और ब्रह्म सृष्टियों को आज आप सारी दुनिया के सामने किस तरह से प्रेम कर रहे हो। तो छानी छिपाए मेरे पीहू जी, हे प्राणनाथ ये वाणी तो ऐसी है, अगर हमने आपको ले जाना है पति पत्नी का प्रेम तो छिपके होता है। दुनिया में भी हम देखें तो जो भी ये प्यार होता है पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का छिपके होता है। तभी वाणी में भी क्या कहा है, छिपके सायब कीजे यार खासल खास नजीकी स्वाद। हे मेरे दामदनी आप तो ये सारा प्रेम गोपियों का यहाँ पर दुनिया वालों के सामने क्यों प्रकट कर रहे हो। तू तो निरंजन नंदनो कुमार मेरे पीयू जी, हे मेरे पीयू जी आपने तो यहाँ जो है नंद के घर में प्रकट हो गए हो और आप तो लोक लाज मर्यादा को आपने तोड़ दिया है। बताओ हम लोक लाज मर्यादा को किस तरह से तोड़े। सारी भारी कंठसर तोड़ी, बोलो श्री प्राणाचार्य की जय। अब ध्यान देकर किसी का मन इधर उधर ना जाए ना कुछ होए। साड़ी फाड़ी, साड़ी फाड़ी ने का क्या अर्थ है कि हम दुनिया के देवी देवताओं और 14 लोक के अपरा ज्ञान में आज तक उलझे हुए थे। ये है साड़ी फाड़ना। आपने हमारी सारी साड़ी फाड़ दी। दुनिया के देवी देवताओं और यहाँ के ज्ञान से हमें छुड़ा दिया।
तोरो नवसर हार। और नवसर हार तोड़ने का क्या अर्थ है कि शुष्क ज्ञान आपने नहीं दिया, इल्म के साथ आपने इश्क और प्रेम भी आज हमें दे दिया है। इल्म मेरा लेके निसंग दुनि से तोड़, सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे तोड़। ये है नवसर हाथ तोड़ना। और साड़ी फाड़ने का कि जो हम अपरा शक्ति के ज्ञान में, वेदों के शास्त्रों के ज्ञान में उलझे हुए थे, उनसे ऊपर हमें प्रेम लक्षणा भक्ति, अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति, जो गीता में भी अर्जुन को 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया कि उस पार ब्रह्म को पाना है तो भक्त्या अनन्या, अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति, अपने आप को अंगना भाव से पूजने का ढंग आपने हमें सिखा दिया। अब घर कैसे जाइए, उल्टाए दियो श्रृंगार। अब इसका क्या अर्थ है, अब घर कैसे जाइए उल्टाए दियो श्रृंगार, क्योंकि 10 जने हैं, 10 जने में एक की आत्म परम नाम की है और 9 जनों की नहीं है। अब 9 जने तो ताने मारेंगे, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, देवर ठाड़े लेके लटा, मेरा मन हो गया लटा पटा, मेरा तो मन हो गया लेकिन घर वालों का तो नहीं हुआ। अब मैं घर कैसे जाऊं, ये लोक लाज मर्यादा आपने तो तोड़ दी, हमसे तो नहीं तोड़ी जा रही। कभी पति के साथ लड़ाई हो गई तो दोनों जने मंदिर नहीं आ रहे, ये 3 दिन हो गए दोनों में नहीं आए, एक जना आ गया तो दूसरे का भी तो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो यही कह रही है कि मैं घर कैसे जाऊं, आपने वो सारा श्रृंगार मिटा दिया, देवी देवताओं अपरा ज्ञान से छुड़ा के पराशक्ति का पार ब्रह्म का ज्ञान दे दिया, जो दुनिया वालों के पास सपने की बुद्धि है, जागृत बुद्धि इनके पास नहीं है। वो इस ब्रह्म ज्ञान को किस तरह से मैं हर एक को समझाऊं। ये तीसरा इंड नया बयान। हाँ जी, इसको जरा सिर्फ एक पैरा 2 मिनट के लिए वाणी गायन ताकि आपको पता लगे किस तरह से वाणी गायन इस प्रकरण पे हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें से 70% सुंदर सा वाणी गायन पसंद नहीं करते। अब ये आपको अर्थ बता दिया, अब इसको गायन के रूप में सिर्फ 2 मिनट के लिए सुनिए। प्रीत प्रकट कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पियो जी। प्रीत प्रकट कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पियो। तू तो नीरज नंदनो कुमार, तू तो नीरज नंदनो कुमार, नीरज नंदनो कुमार मेरे पियो जी। कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पियो जी। प्रीत प्रकट कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पियो जी। सारी थारी कंठ सर तोड़ी, तोड़ो सब सरकार। अब घर कैसे जाइए, अब घर कैसे जाइए, उल्टाए दियो श्रृंगार। सखियां क्या कह रही हैं कि घर वाले तो 9 जगह की भक्ति में लगे हुए हैं, अपने शरीरों से देवी देवताओं को पूजन कर रहे हैं, और आप हमें आत्म का संबंध जोड़ रहे हैं परम धाम के साथ। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति आपने हमें सिखा दी, अब सब घर वाले हमारे दुश्मन बन गए हैं। तो ये प्रकरण सुंदर साची यहाँ पर। अब सखी
मटकी टूट गई, घर आई। अब दूसरी सखी के घर चल रही है। अब एक हसब की चाहती है कि कान्हा हमारे घर आए, तो सारी क्या करती है, रात को बहुत बढ़िया से बढ़िया दही जमनी चाहिए, सुबह मक्खन अच्छा निकले और छिपका थोड़ा नीचे ताकि कान्हा का हाथ पहुंच जाए, और रसोई की भी खिड़कियां खोल के सोना है। अब सुबह सुबह कान्हा जी उठे, आए ग्वाल वालों के साथ, देखा सखी घर पे नहीं है, रसोई में चले गए और मक्खन और मिश्री पड़ी थी, उठा के खाने लगे दरवाजे के पीछे बाहर। अब सखी आई, उसने कहा ये मिश्री की आवाज कहां से आ रही है, देखा दरवाजा खोल के, तो कहती है चल मैं तेरे को आज ले चलती हूँ तेरी मैया के पास। यशोदा कहती है मेरा लाला जो है चोरी नहीं करता, पकड़ के लेके आगे आगे जा रही है। अब जब घर पहुंचे तो कहती है देख यशोदा, आई मैं तेरे लल्ला को पकड़ के लाई हूँ, इसने चोरी करी मेरे घर में। अब यशोदा को हंसी आ गई, अरे तू देख तो सही, तू किसको पकड़ के लाई है, मेरा लल्ला तो अंदर सो रहा है। इतनी देर में कृष्ण जी अंदर से उठ के आ गए और उसने क्या देखा, ये तो मेरा ही बच्चा है। तो ये इस तरह से लीला वहां पर सुंदर साथ जी चलने लगी। अब सखी को गुस्सा आया, इसने मेरे को आज बेवकूफ बनाया, अब इसका जो है ना फायदा उठाना है। राधा को और सबको इकट्ठा कर लिया। राधा जी, श्यामा जी की सुरता किस पे आई है, वृक्ष भान की लड़की राधिका जी के ऊपर आई है। अब राधा को कहा तो अपना दरबार सजा ले, आज हम कान्हा को पकड़ के लाएंगे, क्योंकि चोरी करने से तो बाहर आता नहीं, आज भी ये जरूर मक्खन चुराएगा और हम इसको पकड़ के तेरे दरबार में लाएंगे। अब कान्हा ने जैसे चोरी की, चार सखियों ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ के राधा जी के पास लाए और राधिका जी का दरबार लगाया, और कोई थानेदार बन गया, कोई कोतवाल बन गया, और सबने कहा भी अब आज तेरे को सजा मिलेगी। क्यों, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, जैसे बंधे हो कोई बंधेड़ी। अब इस तरह से बांध के जब ले आए तो राधिका कान्हा कहने लगे बोलो क्या सजा मिलनी है। कहते हैं सजा एक ही है, सजा यही है, नाच दिखा दो, जुर्माने में बंसी बजा दो। जुर्माना कोई पैसा नहीं लेना, ना जेल में बंद करना, सिर्फ यही एक सजा है, अपना नृत्य करके हमें दिखा दे। और जुर्माना ये है कि बंसी बजा के दिखा दे। मनमोहन बन गए जनाना, ये है प्यार का हाथ, बने हैं कैदी नंद के लाल। तो इस तरह से वहां पर लीलाएं चल रही हैं। और एक सखी की तो सास इतनी ज्यादा थी गुस्से वाली, कहते तूने कान्हा को मिलने नहीं जाना, घर में पैसे नहीं है, खाना कहां से बनाऊं, ये ले सूत, पहले काट, ये ले चरखा। वो कहती है सखी ले पढ़ अपने धागे, मैं नहीं हूं कतना सूत मेरी, पिया नाल प्रीत लगी, मैं नहीं सूत करती। वो कह लगे अच्छा ये आम पड़े हैं टोकरी में, कोई हमें सस्ते देगा मेरे को, जा ये आम बेचा, 4 पैसे घर में आएंगे तो खाना बनेगा। वो खुश हो गई, क्योंकि 10 दिन से सास उसको बाहर नहीं जाने दे रही, और वो बहाना ढूंढ रही थी कि मैं बाहर जाऊं, और वो इतनी पागल हो रही है, एक पल नहीं देखते, क्योंकि परम धाम वाला भी प्यार सुंदर साथ जी याद आ रहा है। आम रख लिए टोकरी पे, तो बोले कान्हा ले लो, कान्हा ले लो, कान्हा ले लो। ग्वाल बाल इकट्ठे टोले में हंस हंस के पागल हो रही। ये तो सखी गई काम से, बेकार हो गई। अब गए कान्हा के बाद, अरे ये तो गोपी बेकार हो गई, आम बेचने आई और कह रही कान्हा ले लो, कान्हा ले लो। अब वो आगे बाहर 5 साल की उम्र है, और छोटे छोटे हाथ में टोकरी नीचे उतरवाई, सारे आम दे दे। अंदर गए, छोटे छोटे हाथों से धान लेके आए, और करते करते उसके सिर्फ 4 दाने रहे, टोकरी में डाल दिए। अब वो तो मस्त हो गई है दर्शन करने में, और टोकरी उठा के जब घर गई, जाते ही सास ने पैसे लाइए, कितने पैसे मिले आमों के। डर गई, मैंने तो पैसे कहे नहीं, अब ये सास क्या कहेगी। अब जब टोकरी उतारी तो उसके अंदर क्या था, हीरे मोतियों से वो टोकरी भरी हुई थी। तो सुंदर साथ जी ये सारी लीलाएं ब्रह्म लीला के अंदर 11 साल के अंदर राजी महाराज ने करी, और कोई भी कष्ट हमारे तनों के ऊपर राजी महाराज ने नहीं आने दिया।
कंस हर रोज किसी न किसी राक्षस को, अघासुर है, बगासुर है, सब तरह के उसने यत्न कर लिए, लेकिन कौन मार सकते हैं? अक्षर ब्रह्म की आत्मा अंदर है, जिनके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। तो वहां पर कौन मारेगा इनको? जो सबको मारने वाले और पैदा करने वाले भी अंदर हैं, और जो अक्षर ब्रह्म का भी बॉस अक्षरातीत स्वयं जोश और आवेश के साथ अंदर है। तो ये सुंदर साथ जी अब 5 साल बीत गए। इधर से विष्णु भगवान ने संदेशा भेजा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आप भी आ जाओ, मैंने इनके लिए तन धारण किया हुआ है। आप तो पहले अर्जी करते थे पार ब्रह्म प्रकट हो, अब प्रकट आ गए तो आप भूल गए। उधर से नारद जी ने भी जाके ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं मानता, मेरे को बताए बिना पार ब्रह्म कैसे प्रकट हो सकते हैं, मैं विश्वास नहीं करता। नारद जी ने कहा आपको चल के एक बार दर्शन करो। कहने लगे अच्छा विष्णु भगवान ने भी कहा है, तुमने भी कहा है, चल के देख लेते हैं, दर्शन नहीं देख लेते हैं। ब्रह्मा जी आ गए नारद जी के साथ। अब अंदर तो सारी शक्तियां देख लिए, ब्रह्मा हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो क्या करा, वो गोपी जा रही है, मटकी ले आओ छीन के। मटकी आ गई तो कान्हा जी ने क्या करा, उसमें से मक्खन निकाला, ग्वाले के मुंह में दिया और उसका जूठा खुद खाने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं नहीं मान सकता कि पार ब्रह्म इस तरह से करेंगे कि किसी का जूठा खुद खाए, मैं नहीं मानता। नारद जी ने कहा इन्हीं के एक कण के लिए आप तरस जाओगे। कहते इसका निर्णय मैं भी कर देता हूं। जितने ग्वाल वाले थे, उनके बछड़े थे, गौओं के बछड़े थे, सबका अपहरण करके एक गुफा में बंद कर दिया। कहते अब देखता हूं। जैसे हरण किया तब तो खीण, एक क्षण भी नहीं लगा। अक्षर ब्रह्म के इशारे से इतने ब्रह्मांड बनते हैं तो ग्वाल वाले और बछड़े बनाने में कितना लगना था। किसी माँ ने नहीं कहा मेरा बच्चा डुप्लीकेट है रात को, जो कहते हो। और किसी गाय अगर पीली है तो लाल है, सफेद है, जैसे भी है वैसे किसी ने बछड़े ने भी दूध पीने से मना नहीं किया, ना गौओं ने मना किया। साल बीत गया, नारद जी आए, कह लगे अरे वो क्या हालचाल है, वो जो तू कह रहा था पार ब्रह्म प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा जैसे आपने हरण किया वैसे तुम्हारी लीला ज्यों की त्यों चल रही है। कह लगे मैं नहीं मानता। आगे फिर वही लीला शुरू कर दी, जान के मक्खन खिलाने की, ग्वाले को खिला रहे हैं और खुद खा रहे हैं। अब कहने लगे अच्छा मैं अब उधर देख के आता हूं। जब गुफा में गए, अब ब्रह्मा जी को अपने शास्त्रों का ज्ञान हुआ कि ग्रंथों के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस समय में पार ब्रह्म का आना हर ग्रंथ में लिखा है। कह लगे कोई बात नहीं, दूसरा प्रसाद ही तो लेना है। तरस नहीं है ब्रह्मा जी, कौवा बन गए। और आज कृष्ण जी ने क्या कह दिया, ग्वाल वालों आज अन्नपूर्णिमा, अन्नकूट का दिन है। वो कहते हैं आज तक तो आपने मनाया नहीं, इतने साल हो गए आपके साथ रहते, आज ये कहां से आ गया? इतने अभी शुरू हुआ, आज से शुरू हुआ। अब जो कह दिया तो ग्वाल वाले मना नहीं कर सकते, तो इसमें हमें क्या करना होगा? भाई पत्तलों में जो जो कुछ भी मिले उसको खा लो, लेकिन पत्तल में कहीं भी एक तिनका ना रहे, इसलिए हर पत्तल को 4-4 बार मोड़ के अपनी अपनी गौओं के मुख में दे। तो कौवा बन के ऊपर एक कण प्रसाद लेने के लिए तरसते रहे। और हम रोज बोलते कोट यतन ब्रह्मा कर थाके, सोच उठन नहीं पाए, सोच उठन धनी सहज कृपा से पंचम निज दिन पाए। अब मछली बन गए तो भी एक कण का भी जल का ब्रह्मा जी को नहीं मिला, क्योंकि ग्वाल वालों को कह दिया बाहर कुल्ला नहीं करना, पानी पी के अंदर ही कुल्ला लेके करना है, बाहर किसी का एक कण भी नहीं गिरना चाहिए। अब राजी महाराज ने विचार किया तेरा समय पूरा हो गया और मेरी बारी है। तो वो कहां चले गए? ब्रह्मपुरी में चले गए। 4 दरवाजे, चारों पैरों को बुलाया, ब्रह्मा जी बन गए खुद अक्षर की आत्मा, राजी का वेश, विष्णु भगवान का था, क्या बन गए? ब्रह्मा जी खुद बन गए, गाड़ी गाड़ी रखते पूरा वही शुरू।
चार पहरेदारों को कह दिया भाई नीचे एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, आ जाए तो उसको अंदर नहीं आने देना। और वो खुद अंदर जाके बैठ गए। अब ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते थक गए, पसीनों पसीन हो गए, कहते वापस चलता हूं। जब गए तो अंदर कोई अब जाने नहीं दे रहा। चारों चौकीदार मिलके उनकी पिटाई करने लगे। अंदर हंस रहे हैं, बाहर आ गए, कहते हैं भाई तेरा काम मैंने किया, दुनिया बनाने का काम तो करता है, वो मेरे को करना पड़ेगा। जितने ग्वाल वाले बनाए किसने बनाए? मैंने बनाया, तेरा काम मैंने किया। जा आज मैं तेरे को किस लिए भेजा था इस ब्रह्मांड में, आज से तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। तो आज ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर पुष्कर में है। छोटे छोटे आप कोई बन गए हो, लेकिन मेन मंदिर एक ही पुष्कर का। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने मुख में घास का तिनका पशु तुल्य होकर, बड़ी से बड़ी गलती हो, कोई आपसे गले में कपड़ा डाल के माफी मांगे, भारी से भारी गलती को भी माफ कर देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी की गलती को यहाँ पर माफ किया। तो इस तरह से ये ब्रह्मा जी की सुंदर साज जी यहाँ पर लीला के अंदर जो है नाटक के रूप में राज्य कर रहे हैं। लेकिन ये श्री कृष्ण जी कौन है? रूप। ये ध्यान देना, हमारे धामधनी क्या है? स्वरूप। उनकी शक्तियां इसके अंदर बैठ करके ये हमको पिछली बातें याद करा रहे हैं, ताकि हमें विश्वास हो कि ब्रिज के अंदर हम ही गोपियां बनी थी। वाणी में भी कहा जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में भोग। हमने लीलाओं को समझना है कि रांची महाराज ने कौन कौन सी लीला करी। परम धाम से ना हमारे किसी के तनाए हैं, ना इन तीनों ने जाना है। हम कैसे खेल देख रहे हैं? जो नींद में देखिए सुपन। तो हमें राज्य ने अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान कराने के लिए हमें लाड लड़ाया। अब सुंदर साज जी समय पूरा होता है और कल प्रातः कितने बजे? 10:30 बजे ठीक भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा। तो सब सुंदर साज के चरणों में प्रार्थना 10:30 बजे तक सब मंदिर में आ जाएंगे और फिर उसी हिसाब से 11:15 तक या 11:30 तक चर्चा वाणी शुरू हो जाएगी। अगर तो आप लगातार 2 घंटे वाणी चर्चा सुनने के लिए सब सुंदर साथ सहयोग देते हैं तो बीच में ब्रेक नहीं दी जाएगी। और अगर सुंदर साथ कहे नहीं हमें तो घंटा या 1 घंटा 5-10 मिनट सुनने हैं तो फिर 2 बैठक आपको देनी पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे अगर लगातार आप बैठते हैं तो 1.5 और पौने 2 घंटे के अंदर जितना प्रसंग सोचा है उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो ये सुबह निर्णय ले लिया जाएगा। तो 10:30 बजे तक सब सुंदर साथ मंदिर में आएंगे। क्योंकि कल रविवार है तो कल शाम को बैठक नहीं होगी, इतवार वाले दिन में ही चर्चा होती है। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। अब कई सुंदर सा सोचते हैं लो जी अर्जी पहले बोलते हैं भोग बाद में लगाते हैं। नीचे कल सुंदर साहब कह रहे थे शहर वो शहर आरती नहीं करते। तो सुंदर साहब जी वाणी के अनुसार जब शहर आरती होती है ध्यान दीजिए, बोलो श्री प्राणनाथ। सबसे पहले पिया जी तुम हो तैसी कीजिए अर्जी बोली जाती है। उसके बाद पूर्ण ब्रह्म, फिर आरती करो मारा बालाजी ने केड़ी मारो, फिर परिक्रमा, फिर हुआ संध्या को अवसर और उसी के अंदर धामधनी को भोग लगता है। इसलिए अगर हम अर्जी पहले करते हैं तो वो कोई गलत नहीं है। किसी को संशय करना है तो वो सेवा पूजा का गोटा उठा के देख सकता है। मिल करके चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। खेले मिल निज जन, खेले मिल निज जन, पहले 11 बरस, और ऊपर 52 दिन, और ऊपर 52 दिन। काल माया ब्रह्मांड में, काल माया ब्रह्मांड में, खेले मिल निज जन, खेले मिल निज जन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
सुंदर साथ जी आज हमारे बीच में परम आदरणीय श्री नितिन जी कुथुरिया श्री प्राणनाथ यूनिवर्सिटी हिसार के जो एमडी हैं वो हमारे बीच में पधारे हुए हैं। उनका सब सुंदर साथ के तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं श्री अनिल जी खड़े हो जाइए, उनसे अनुरोध करूंगा कि उनको फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया जाए। श्रीनिवास जी आप भी आ जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये यूनिवर्सिटी है जो अपने सुंदर साथ के बच्चे एमबीए बीबीए जो करना चाहते हैं तो उनका कोई भी डोनेशन नहीं होगा। बीटेक एक मिनट यही बोल रहा ना जो है आदरणीय सुंदर साथ जी, मेरा नाम श्री नितिन कथुरिया है। मैं भी अभी किसी 2-3-4 दिन से मिला हूँ और अच्छी सोच है, अच्छा ज्ञान है और बहुत 5 साल से यूनिवर्सिटी चला रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही मेरे नितिन की बात हुई तो मैं कहने लगी भी मैं चाहता हूँ कि सुंदर साथ के पीछे वहाँ पे पढ़ें। जिन बच्चों के 60% से ज़्यादा या 80% से ज़्यादा नंबर होंगे वो सुंदर साथ की आधी फीस दी जाएगी और उनको 1 लाख रुपए साल का स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और ये 5 साल से चला रहे हैं और अच्छा इनका 5 साल से अच्छे कॉलेज चल रहा है। राजी ने रखा सब सुंदर साथ का आशीर्वाद, तो ये बहुत जल्दी श्री प्राणा जी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम रखा जाएगा श्री प्राणा जी प्रणामी यूनिवर्सिटी। अभी तक यूनिवर्सिटी कॉलेज है। शिव जी की कृपा हुई तो ये सब काम आप सुंदर साथ के आशीर्वाद से होगा। तो ये कह रहे हैं भी जिनको भी है प्रोस्पेक्टस नीचे ले लेंगे, बच्चे पढ़ना चाहते हैं जिन्हें एमबीए करना हो, बीबीए करना हो, बीटेक इंजीनियरिंग है और भी किस तरह की एजुकेशन की कोई नई बात बता सकते हो, दे आर इनवाइटिंग टू एवरीवन। थैंक यू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब लंगर का प्रसाद लेने के लिए सभी सुंदर साथ बड़े प्रेम के साथ मिलकर के नीचे चलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ। बढ़िया लगा